मंत्र पढ़ा, भगवान को बुलाया। भगवान डायरेक्ट को खाने आते नहीं है। आंखों को खोल के देखा तो सब वैसे रखा हुआ है। तो उसने भगवान को कहा कि जो तुम ये सोच रहे हो ये भूल में मत रहो कि आचमनी अर्घन आरती यहाँ यही मेहमान। कहा है प्रभु यहाँ घंटा अंटा नहीं बज पाएगा, न शंख बजेगा। अरे आचमनी अर्घन आरती यहाँ यही मेहमानी। और रूखी रोटी खाओ प्रेम से, रूखी रोटी खाओ प्रेम से, पियो नदी का पानी। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोजन लगाइए। सीता राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोजन लगाइए। कहा प्रभु यहाँ धूप बत्ती दिया अगरबत्ती ये कुछ नहीं मिलेगा, और न 56 प्रकार के भोग मिल पाएंगे जो मंदिर में बैठे हो उसके सहारे। यहाँ यही सूखी रोटी खाओ, नदी में पानी पियो, ना आचमन है ना अर्घा है। अब कहा सुन लीजिए, अब अगर खाने नहीं आए, हम बुला रहे हैं तो सूखी रोटी चक्कर में नहीं आए तो मालूम क्या दशा होगी। उसने कहा कि भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। मंदिर में आज एकादशी, एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोजन लगाइए। कहा अगर इस चक्कर में रहे कि मंदिर में 56 भोग उड़ाएंगे तो वहां से प्राण बचा के हम यहाँ आए हैं। मंदिर में आपको कुछ नहीं मिलेगा, मंदिर में सब ताला पड़े हुए हैं। इसलिए अगर करना है तो आ जाइए। भगवान तुरंत जो है माता जानकी के सहित प्रकट हो गए, क्यों भक्त का भाव था। अब उसने भगवान को नीचे से ऊपर तक देखा, विचार किया कि गुरु जी ने एक ही भगवान कहा था भोग लगाने के लिए, ये तो दो आए। अब वो भगवान को देखे और अपने यहाँ जो टिक्कर रखे हुए उनको देखे। भगवान ने कहा कोई समस्या? बोले समस्या नहीं, गुरु जी ने कहा था एक ही भगवान आएंगे, यहाँ आ गए दो। तो
तो पूरी नहीं लगता है, आधी एकादशी फिर भी हो जाएगी। भगवान ने कहा तो क्या करें? अरे कहा नहीं, आप भोजन करिए। आप इतने सुंदर हैं कि आपको देख करके मन जी भरता ही नहीं, बारंबार आपको देखने की इच्छा होती है, मन आपकी तरफ आकर्षित होता जा रहा है। भगवान ने भोजन किया, चले गए, चलने लगे तो उसने कहा सुनो, अगली एकादशी को इतना नौटंकी मत करना, जैसे बुलाए तुरंत आ जाना, घंटों आते नहीं हो, यहाँ भूख से प्राण निकल जाते हैं। भगवान चले गए। दूसरी एकादशी आई तो कहा गुरु जी इस बार तो थोड़ा जो है राशन बढ़ा करके दीजिए, वहां एक नहीं दो भगवान आते हैं। तो गुरु जी ने सोचा कि भगवान कभी खाने आ सकते हैं, ये भूखा रह जाता होगा इसलिए ऐसा बोल रहा होगा। तो राशन बढ़ा करके दे दिया, भोजन तैयार किया, सिद्ध हुआ। तो पहले कह रहा था कि राजा राम आइए, अब की मालूम अकेले नहीं, माता जानकी को भी बुला रहा है कि राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। जैसे एक बार भोग लगाया भगवान प्रकट हो गए, लेकिन हुआ क्या? राम बाम दिस जानकी, लखन दाहिनी ओर। पहले अकेले बुलाया तब दो आए, माता जानकी भी आई। इस बार माता जानकी और भगवान को बुलाया तो साथ में लक्ष्मण जी भी आ गए। विचार किया कि ये मामला बन नहीं पाएगा, एक को बुलाओ दो आते हैं, दो को बुलाओ तीन आते हैं। भगवान ने कहा कोई समस्या? कहा समस्या कोई नहीं है, बहुत बड़ी समस्या। बोले क्या? बोले समस्या ये है कि कितना भी राशन लेकर के आओ, लेकिन आधी एकादशी करवा ही देते हो। फिर भी जैसे तैसे भोजन हुआ, भगवान चले गए। तीसरी एकादशी पड़ी, फिर वही स्थिति। कहा गुरु जी राशन बढ़ा करके दीजिए। तो गुरु जी ने थोड़ा और बढ़वा दिया। आया, सिद्ध किया। पहले बुलाया था भगवान को, दूसरी बार माता जानकी को भी बुलाया। अब की कहा कि जब लक्ष्मण जी आते ही हैं तो उनको भी बुला ले। काहे छोड़े भाई, तो उनको भी बुलाता है कि राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, हो मेरे भोजन का भोग लगाइए। जब लक्ष्मण जी का भी आवाहन किया तो भगवान लक्ष्मण जी, माता जानकी और साथ में हनुमान जी महाराज
उसने देखा, विचार किया, अभी तक तो मनुष्य ही आते थे, अब तो बंदर भी आने लगे। खैर कोई बात नहीं। चौथी बार जब आना हुआ, एकादशी आई, उसने कहा गुरु जी राशन बढ़ा करके दीजिए। कहा क्यों? कहा वहां 1 2 नहीं 3 4 4 लोग आते हैं। तो गुरु जी ने कहा कि ये भूखा तो ऐसे भी बहुत ज्यादा है, बहुत खाता है, फिर बढ़ा दिया। अब की शत्रुघ्न भी साथ में आए। उसने भगवान से जाने लगे, कहा सुनो, तुम्हारे पूरे खानदान का ठेका हमने अकेले नहीं ले रखा है। अरे दुनिया में इतने लोग एकादशी को खाते हैं, आधे परिवार को वहां भेज दो। 1 बुलाओ 2 आते हो, 2 बुलाओ 3 आते हो। हमारी जब से एकादशी चालू हुई है तो पूरी नहीं लेकिन आधी हो ही जाती है। इसलिए बता के जाओ कि अगली बार कितने लोग आओगे। भगवान ने कहा देखा जाएगा। छठी बार उसने क्या किया, गुरु जी से कहा राशन दीजिए। गुरु जी ने विचार किया कि जरूर ये राशन बेचता होगा, इतना थोड़ी खा सकता, कहा इसका पता लगाया जाए। उसको राशन दिया जितना उसने बताया। अब पीछे से गुरु जी देखने के लिए आ रहे हैं। अब उसने क्या किया, नदी पर गया, आलू की बोरी और आटा की बोरी उतार करके रख दी, हाथ पैर धोए और सीधे चिल्लाने लगा कि राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, हो मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग भगवान प्रकट हो गए, लेकिन अकेले नहीं। माता जानकी, लक्ष्मण जी, भरत, शत्रुघ्न, हनुमान जी और यहाँ तक बड़े बड़े संत महात्मा। लेकिन भगवान ने देखा कि आलू की बोरी अलग रखी है, वो आटे की अलग रखी है, वो आराम से ऐसे किए बैठा है। भगवान ने कहा कि तुमने आज बनाया नहीं, भोग लगा दिया, ये भाई कैसा तरीका है? दुनिया का प्राणी जब खाने बैठता तब मुझे बुलाता है, और तुमने बनाया नहीं, बुला पहले लिया। उसने कहा सुनो, वो रखा है आटा, वो आलू, आराम से बनाओ और खाओ। जब हमको मिलना ही नहीं है तो हम काहे बना करके मर जाए? 1 बुलाओ, 2 बुलाओ, 3 बुलाओ, 4, पूरा परिवार बढ़ता जा रहा है, इसलिए बोली रखी, आराम से बनाओ और खाओ। तो कहने का तात्पर्य केवल इतना ही है। मानस में गोस्वामी जी ने लिखा कि तुम ही निवेदित भोजन करही प्रभु प्रसाद। भगवान का बिना भोग लगाए खाना नहीं चाहिए। आज अघासुर का वध करके ब्रह्मा जी अघासुर का वध करके भगवान ने सभी ग्वाल वालों से कहा कि आओ सब लोग बैठ करके भोजन किया। सब लोग भोजन करने बैठे तो होता क्या है कि भगवान ने कहा भाई जो भी अपने घर से जो लाया हो वो सब निकाल करके हमारी पत्तल पर रखो। तो कोई लड्डू लाया है, कोई रोटियां लाया है,
कोई कुछ लाया है। जैसे आजकल बच्चे स्कूल जाते हैं तो सैंडविच लेकर के जाते हैं, कोई चाउमीन लेकर के जाता है, कोई चॉकलेट पार्ले जी लेकर के जाता है। वैसे ही भगवान की पत्तल पर जो ग्वाला अपने घर से जो भी लाया था सब निकाल करके रखा है। और यह दृश्य परम पिता ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में बैठे बैठे ब्रह्मा जी ने विचार किया कि एतत् कौमार्जम कर हरेरात्माहि मोक्षणम् मृत्युपौगंध केवला दृष्टोऽविस्मृतावये। कहा इसका जब जन्म हुआ था तो मैं भी इसकी स्तुति करने गया था, लेकिन ये ही कैसा भगवान है। क्या भगवान ऐसे होते हैं? भगवान की माया से ब्रह्मा जी मोहित हो गए। क्यों? ब्रह्मा जी ने कहा मान लिया कि ये बाल सखाओं के साथ में लीला कर रहा है, लेकिन ये ब्रह्म है। पद की गरिमा तो व्यक्ति को बनी ही रहनी चाहिए। किस व्यक्ति का कौन सा पद है, ये गरिमा उसकी अपनी स्वयं उसको अपने आप में भान होना चाहिए। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि अगर ये ब्रह्म है तो फिर इसको याद होना चाहिए। ब्रह्मा जी विचार करते हैं कि माना कि अकेले खा लेना है उदार जन का धर्म नहीं। पतल पर खाना कहना तब तक नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा ये कैसा ब्रह्म है। ब्रह्मा जी को संदेह हो गया। मैंने इसकी स्तुति जरूर की, लेकिन ये सभी का जूठा अनूठा एक साथ खा रहा है, तो यह ब्रह्म नहीं हो सकता। अब परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मा जी ने क्या किया? जितनी भी गौए और बछड़े थे, गाय बछड़े सबका हरण कर लिया, चुरा लिया, ब्रह्मलोक में ले जाकर के बंद कर दिया। साधु पृष्ठम महाभाग त्वया भागवतोत्तम यन्यूतम यस्यैषस्य शरणवन्नपि कथामो। कहा कि छिपा दिया। और जब ग्वाल वालों ने पूछा कि कान्हा अपनी गैया नहीं दिखाई पड़ रही है, तो भगवान ने कहा देखो यही कहीं होगी। ग्वाल वाले जब गए गायों को ढूंढने तो ब्रह्मा जी ने उनका भी हरण कर लिया। भगवान ने कहा कि लगता है अब ब्रह्मा जी का जो है अभिमान बढ़ते जा रहा है।
बलदाऊ ने कहा, भगवान को कहा, कान्हा न एक भी गाय दिख रही है, न बछड़ा दिख रहा है, अब न ग्वाल वाले दिख रहे हैं, आखिर सबके सब कहाँ चले गए? भगवान ने कहा देखो जाकर के मिल जाएंगे। मानस में लिखा है कि भगवान की कुछ ऐसी लीलाएं थी जो लक्ष्मण भी नहीं जानते थे। वैसे ही जैसे बलदाऊ जी गए देखने के लिए, भगवान ने क्या किया, तुरंत ही बंसी बजाई। अब बंसी का को बजा करके सबको मोहित कर दिया और स्वयं भगवान ही जितनी गाय वो गाय बन गए, बछड़ा बन गए और स्वयं